अच्छा आगे आज हम चलते हैं जनाब, क्रिएटिंग प्रोफाइल तक जो था वो ऑलमोस्ट सब क्लियर है, ठीक है। अच्छा आज आगे चलते हैं, हाउ टू क्रिएट अ गिग, हाउ टू क्रिएट अ गिग। अच्छा जी, गिग के हवाले से हमारी बात हो चुकी है पहले, ठीक है। गिग इन एक्चुअल आपकी वो सर्विसेज हैं जो आप फाइवर के ऊपर अपनी ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो क्या है कि आपकी गिग बनाने का कोई इशू नहीं है सबका, ठीक है। गिग को रैंक करना जो है वो कंसर्न है हमारा, ठीक है। गिग जो है वो बेसिकली आपकी रैंक कैसे होगी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये, एक तो ये कि इसमें आपका जो कंपैटिटर एनालिसिस है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कि जिस मसलन फर्ज करो अभी हम एक कोई साथ इसमें ऑर्डर करते हैं, अच्छा गिग हम कोई भी एक सिलेक्ट कर लो आप लोग, किसके ऊपर हम वर्कआउट करें, कोई भी एक आइडिया गिग का। हाँ नहीं कोई ऐसी हो जो जनरल सबके इस्तेमाल में हो। हम किसी भी एक एमएस ऑफिस कर लें। अच्छा एमएस वर्ड टाइपिंग या एक्सपर्ट समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कुछ भी हम ढूंढ लेते हैं। एमएस वर्ड की एक सिंपल सी हम गिग बनाते हैं, ठीक है। यानी ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि ये कोई इंश्योर यही सारी आप लोगों ने भी गिग्स बनानी है, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि हमने ये देखना है। अच्छा इसमें देखो आपके पास जो कंपैटिटर एनालिसिस आप देखो 3753 लोग जो हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर लिस्टेड हैं, ठीक है। बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है, तो आप इसके अंदर जो है वो अपनी गिग को चला सकते हो, ठीक है। कोशिश ये करो कि आप लेस देन 5000 की जो मार्केट है, अगर आप बिगनर्स में जा रहे हो तो लेस देन 5000 के मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं आपकी एडजस्टमेंट हो सकती है। जो सबसे बेस्ट वन थी वो कल हमने एक एनालिसिस दिया था जो जिसमें सिर्फ 350 लोग मौजूद थे जो उर्दू वाली थी, ठीक है। तो इसी तरह आप कैनवा के अंदर भी मैंने आपको बताया कि अगर आप कैनवा पे काम कर रहे हो तो फिर कैनवा के हिसाब से आप गिग्स बना सकते हो। इसी तरह हर बंदा जिसकी जो एक्सपर्टीज है वो उसके अंदर जो है वो अपनी गिग को लॉन्च कर सकता है। इसमें आपने करना क्या होगा, अच्छा ये अब देखो आपके सामने ये ऑप्शंस आ रहे हैं सारे, ठीक है। और यहां पर ये 3753 जो आपकी गिग्स हैं वो अवेलेबल हैं एमएस वर्ड के अंदर। अब हमने करना क्या है, आप देखो मोस्टली जो एक ट्रेंड होता है ना वो ये होता है कि हम गूगल पे भी जब सर्च करते हैं या कहीं पर भी आप देखो तो हमारी पहली कोशिश ये होती है कि हम फर्स्ट पेज के जो रिजल्ट्स होते हैं उन्हीं से कंटिन्यू करना पसंद करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने दूसरे तीसरे, बहुत रेयर कहीं को कोई चीज ऐसी हो कि जिसमें आपको कोई चीज पहले पेज पे ना मिल रही हो, आपकी टर्म जो जिसको आप ढूंढ रहे हो तो उसके अगेंस्ट आप दूसरे या तीसरे पेज पे जाते हो। अदरवाइज ये होता है कि पहले पेज पे जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उसी से आप कंटिन्यू करना ज्यादा पसंद करते हो। और अमूमन जो है सबसे ज्यादा जो फाइट चल रही होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी और किसी भी इस तरह की मार्केट प्लेस के अंदर, वो आपकी पहले पेज के ऊपर आने की फाइट चल रही होती है। आपको जितने भी लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो आपको ये इंश्योर कराने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी हम आपको वाया एसईओ जो है वो पहले पेज के ऊपर लिस्ट करेंगे, क्योंकि जब आप पहले पेज के ऊपर आप लिस्ट डाउन होगे तो डेफिनेटली आपकी जो सर्विसेज, आपकी जो ऑर्डर्स की या सेल्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दूसरे तीसरे चौथे पेज पे अमूमन लोग नहीं जाते। तो ये जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि आपने आज गिग बनाई तो आप दूसरे दिन पहले पेज पर आ जाओगे, ऐसा भी नहीं होगा। इट टेक सम टाइम, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फाइवर के ऊपर काम करने के लिए आपका पैशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये कहो कि जी मैंने आज सीखा है, इसके साथ आपकी मुस्तकिल मिजाजी जो है वो बहुत काम करेगी। अगर तो आप थोड़ा सा जो कंसिस्टेंट है उसके हवाले से, अगर चीजों के हवाले से कि जी मैंने ये चीज बनाई है और उसको मैं 1 महीने तक प्रॉपर फॉलो अप करूंगा तो डेफिनेटली आपकी गिग जो है वो रैंक करना शुरू हो जाएगी और वो आपको स्टैट्स पता भी चलने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं, अच्छा यहां पर देखिए आपके पास क्राइटेरिया क्या है, हम किस तरह से किसी गिग को फाइनलाइज करेंगे। हुआ? अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो, उसको ब्रेक टाइम में कर लेते हैं, आगे भी चीजों को देख लो फिर इसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। बाकी ऑलमोस्ट सबकी होगी, आपका रह गया एक आपका और एक उनका, ठीक है, उसको मैं अभी ब्रेक टाइम में बता देता हूँ, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है।
कुछ कोई ऐसी इतनी बड़ी टेंशन नहीं है, उसको मैं देख लेता हूँ आपके सिस्टम में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सबके हुए में ना अकाउंट, कोई इशू तो नहीं है ना, ठीक है। आपका मैं करवा दूंगा, अभी ब्रेक टाइम में इंशाल्लाह लॉग इन कर लेते, सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर लेंगे ताकि लेक्चर मिस ना हो, जो चीजें जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसिंग ना हो। अच्छा, अब गिग बनाने का जो क्राइटेरिया है इसको बहुत फोकस करके आपने देखना है कि मैं करने क्या जा रहा हूं और मैं किस तरह से जो गिग है वो किस तरह से मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है। आप देखो जी, ये जो लोग टॉप 10 लोगों में जो शुमार होते हैं, जो पहले पेज के ऊपर आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये पहले दिन से नहीं आते, इन्होंने कुछ ना कुछ काम ऐसा किया है जिसकी वजह से फाइवर ने इनको रैंक किया है यहाँ पर, ठीक है। ये 8, 10, 12, 15 लोग जितने भी आपको पहले पेज पे नजर आ रहे हैं, ये डेफिनेटली इनकी जो स्ट्रेटेजी है हमने उसको फॉलो अप करना है, ठीक है। हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपने बेहतर से बेहतर ऑप्शन को फॉलो अप करना होता है, ठीक है। इसमें मैं ये करता हूं कि मैं इसमें यहां पर देखता हूं कि जी ऑर्डर्स देखें सबसे ज्यादा किसके पास जा रहे हैं, ठीक है। आप देखो सेकंड जो गिग है 308 ऑर्डर्स हैं इस बंदे के पास, नजर आ रही है नहीं, ये वाला फॉर्मेट डॉक्यूमेंट वाला जो है नजर आ रहा है, ये जो सेकंड वाला जो आपको नजर आ रहा है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट जो है आसिफ 4321, ठीक है। दिस वन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेकंड जो आपके पास है, आई विल फॉर्मेट एडिट एंड रीडिजाइन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट लेटर हेड कवर एंड समथिंग लाइक दैट, इस तरह का यानी वो काम कर रहा है। और इसके पास 308 ऑर्डर्स जो हैं वो ऑलरेडी इसने किए हुए हैं और इसकी रैंकिंग भी 4.9 है, ठीक है। 4.5 से अब जितनी भी रैंकिंग्स होती हैं उनको हम कंसीडर करते हैं टॉप रैंक्स के अंदर, ठीक है। अगर आपने कंपैरिजंस लेना है, अगर आपने कंपैरेटिव देखना है कि बाकी गिग्स की बनिस्बत कौन सी गिग्स जो है वो ज्यादा अच्छी जा रही है, तो यहां पर आप अच्छा ये देखो, आप मैं अभी बात कर रहा था ये 308 वाला जो हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है और इसके साथ हमारे पास है थर्ड वन, ओके जी। अच्छा, इसको हम करते हैं ओपन। अच्छा, इसके साथ है 79। अच्छा, इसके साथ एक और देखो, यहां पर आपको एक और नजर आ रहा है वासिफ भट्टी, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूं। इस पे देखो इसकी 702 ऑर्डर्स हैं, इसके पास भी 500 प्लस ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो ऐसा ये लोग क्या कर रहे हैं जिसकी 22 जो है ये, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखते हैं इसने क्या किया हुआ है, आई विल फॉर्मेट एडिट रीडिजाइन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट लेटर हेड कवर, ठीक है। 1 ऑर्डर जो है वो क्यू में है और 308 ऑर्डर्स जो हैं वो इसके पास ये कंप्लीट कर चुका है एमएस वर्ड के, ठीक है। और इसका जो बेसिक पैकेज है वही स्टार्ट 1871 रुपए से हो रहा है, 1800 रुपए में वो क्या करेगा आप मुझे बताओ ना। यानी फॉर्मेटिंग कौन सी बड़ी साइंस है, ठीक है। यहां पे तीसरी चौथी के बच्चे को बैठाओ ना तो वो भी बोल्ड इटैलिक और कलर चेंज कर देना, इसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम। जब आप वर्ड में काम करते हो तो यही फॉर्मेटिंग होती है, इसके अलावा तो कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती, ठीक है। या आपने ज्यादा से ज्यादा हो गया तो कैरेक्टर की स्पेसिंग चेंज कर दी, वर्ड में पैराग्राफ्स की स्पेसिंग चेंज कर दी, तो यही सारी चीजें होती हैं जो वर्ड के अंदर चल रही है। तो उसने 308 ऑर्डर जो है वो खाली इसी के ऊपर कंप्लीट कर दिए हैं और अभी भी स्टिल एक उसके पास क्यू में चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर आप ये देखो कि इन एक्चुअल हो क्या रहा है, ठीक है। अबाउट दिस गिग, एक तो सबसे पहली चीज ये कि ये जो इसने वो बनाया हुआ है, जो इमेज डिजाइन किया है, ठीक है। ये इमेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी गिग के अंदर,